हमारे सभी दर्शकों को क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया का नमस्कार। आज हमारे इस बुलंद आवाज कार्यक्रम में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका जो मुद्दा है इस मुद्दे का जो हमारा विषय है वो ये है कि असली विपक्ष है देश की जनता। तो बंधुओं, आज हमारा जो ये विषय है कि असली विपक्ष है देश की जनता, वो इस वक्त हमारा जो देश में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके मामले में ये बिल्कुल सटीक उतरती है। और इसी किसान आंदोलन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस वक्त जो देश में जो शासक बैठे हैं और जो हमारे प्रदेश हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के राजा नरेंद्र मोदी जी, वो एक किस्म से ऐसा रवैया अपनाए हुए हैं कि देश में ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई आवाज उठाने वाला बचा ही नहीं राजनीतिक पार्टियों में। तो जब विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की ये हालत हो गई कि अगर वो किसी भी समस्या की बात उठाते हैं तो देश की सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को कभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी तो उनको राष्ट्रद्रोही कह देते हैं, कभी उनको खालिस्तानी बता देते हैं, कभी देश के उनको गद्दार बता देते हैं। तो इस कारण ये लगता है कि अब हमारे देश की जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। बंधुओं, कि किसी भी देश के शासन को ठीक चलाने के लिए उस देश के अंदर जो विपक्ष होता है वो बहुत मजबूत स्थिति में चाहिए। ये हमारे विश्व के सभी मुल्कों के अंदर ये स्थिति रही है। जिस मुल्क में भी सत्तारूढ़ पार्टी बहुत ज्यादा संख्या में उनके जो मेंबर आए हों और विपक्ष थोड़ा हो, उस देश के अंदर कभी भी आप देख लेना और पिछला इतिहास भी आप देखना कि उस देश के अंदर एक तानाशाह का शासन चलता है जहां विपक्ष कमजोर होता है और विपक्ष सीमित संख्या में होता है। इस वक्त हमारे देश की भारत देश की जो स्थिति बनी हुई है वो विपक्ष बहुत कम संख्या में और कमजोर है। हमारे सत्तासीन प्रधानमंत्री पिछले 6 सालों से जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो जो भी नीति ला रहे हैं, जो भी कानून बदलते हैं लोकसभा में, जो भी पारित करवाते हैं वो एक तरफा करवाते हैं। और कोई भी विपक्षी पार्टी जब आवाज उठाने को होती है तो उनको इनका भाजपा का जो आईटी सेल है इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ता है कि जो लोगों की आवाज जो विपक्ष उठा रहा है वो आवाज दब जाए। और उसके बावजूद जो आईटी सेल है भाजपा का, वो ऐसे ऐसे मुद्दे उछालते हैं कि जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं, आम हमारी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। आज पूरे देश के अंदर आर्थिक मंदी है, रोजगार नहीं है, लोगों पे काम धंधे ठप हैं और फैक्ट्रियां बंद हैं, प्राय लोगों पे कोई भी रोजगार नहीं है, आर्थिक मंदी की जबरदस्त चपेट है। ऐसे माहौल के अंदर भी जो मूल समस्याएं हैं हमारी बेसिक, उन पे विचार करने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आते। तो ऐसी हालात में जो आज संकल्प लिया है पंजाब के किसानों ने, जो शुरुआत की इस किसान आंदोलन की, उन किसान आंदोलनकारियों को, मतलब उनने जितना संघर्ष किया है उनके संघर्ष को पूरे देश की जनता को सलाम करना चाहिए और उन किसानों के लिए सलाम करना चाहिए जिन किसानों ने वहां शहादत दी है। लगभग आज तक करीबन 22 किसान धरने और इस किसान आंदोलन के अंदर शहीद हो चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहीं भी कान पे जू नहीं रहेंगी। आज का भी जो उनकी विचारों का एजेंडा जो उन्होंने आज अपने किसानों के नाम संदेश में दिया है, वो केवल अभी ये कानून अच्छे हैं, ये कानून किसानों के हित में हैं, यही बात बताने पे जुटे हुए हैं। आज भी वो ये तीनों काले कानून वापस लेने की स्थिति में कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी दे चुकी है इस मामले में। तो आज बहुत सख्त जरूरत है देश के अंदर कि जो पूरे भारत देश की जो जनता है
वो अब जनता ही अपना बोल्ड स्टेप उठा करके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए। आज मैं इस बुलंद आवाज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि पूरी देश की जनता, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म की हो, आपस के भेदभाव भुला करके एक भारत देश के अंदर इस वक्त मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, ताकि जन समस्याओं को हल करवाया जा सके। इस हमारी सत्तासीन सरकार का अभी 3.5-4 वर्ष बाकी है। अगर ये हालात चलते रहे तो यकीन मानना मेरे साथियों कि आज इस देश की समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकलेगा, उल्टे हम विचारों के गुलाम बन जाएंगे। उसका कारण है हमारे देश की सत्ता पर काबिज जो तानाशाह बादशाह नरेंद्र मोदी जो भी वाक्य निकालते हैं, जो भी योजना निकालते हैं, जो भी ड्रामा रचते हैं, उसके अनुसार ही उनके अनुयायी जो हमारी फील्ड के अंदर उसी को वो जनता से लागू करवाने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो एक बात बताएं बंधुओं कि आम आदमी की सांस लेने की कोई स्थिति नहीं बची, उनकी बात करने की कोई स्थिति नहीं बची। अब उनकी बात मानेगा कौन? तो ये जो आंदोलन है ये कोई खालिस्तानी नहीं है, ये एक किसानों की जायज मांग के लिए आंदोलन है। और जब तक मजबूती से भारत की जनता की आवाज उठाने के लिए, कुछ समस्याओं को हल करवाने के लिए जनता की मजबूती से आंदोलन नहीं किए जाएंगे, मजबूती से तब तक समस्याएं हल नहीं होगी। इसलिए आज हमारे देश को एक बहुत मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और मैं गुजारिश करता हूं हमारे इस बुलंद आवाज कार्यक्रम के माध्यम से कि देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता मुख्यतः तौर पे और पूरे प्रदेशों की और पूरे देश की जनता इस वक्त एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में मैं बिल्कुल एक इस हमारे चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इन किसानों का भरपूर सारे देश की जनता भरपूर साथ दे। सब मतभेद भुला करके कि ये मुस्लिम हैं, कि ये सिख हैं, कि ये ईसाई हैं या अन्य धर्म जातियों के हैं या कोई राजनीतिक धड़े के हैं, जब तक पूरे देश की जनता एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी तब तक इस देश के अंदर आपके जो रोजमर्रा की बेसिक जो जरूरतों के समस्याएं हैं, गली मोहल्ले की, पुलिस थाने की, वो हल नहीं होगी, बल्कि वहां भ्रष्टाचार जबरदस्त तो पहले चल रहा है वो और भ्रष्टाचार मजबूत हो जाएगा। तो मेरे परम साथियों, आज मैं हमारे इस बुलंद आवाज कार्यक्रम में ये आपको संदेश देना चाहता हूं बुलंदी से, और हम पूरे देश की जनता के साथ बुलंद आवाज के माध्यम से, हमारे इस जनता की आवाज के माध्यम से एक बुलंद आवाज देते हुए हर प्रकार की जनता की समस्याओं के साथ हैं। और किसी भी वक्त हमारी आवाज ना ही दबेगी। आज देश के अंदर पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं, अभी करनाल में हुआ, परसों हमारे हिसार में हुआ। तो इस प्रकार पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस बुलंद आवाज के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी, जनहित में रहेगी और जबरदस्त बुलंदी पे रहेगी। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।